बच्चों को इलाज जो है अपना छीनना पड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है पूरे भारत और पूरे बिहार के लिए। हम बच्चों की एक ही मांग जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान के लिए मांग रहे हैं। अब इससे रूह कपाने वाली मांग क्या हो सकती है, आप ही बताइए। दर्द जो है, ये पैसा कौड़ी नहीं मांग रहे हैं, ये अपने लिए खाना नहीं मांग रहे हैं, ये अपने लिए कपड़ा नहीं मांग रहे हैं, ये अपने लिए घर नहीं मांग रहे हैं, ये अपने लिए अपनी जिंदगी मांग रहे हैं और इनका जो है मौलिक अधिकार जो है वो मांग रहे हैं अपने सरकारों से। नहीं बाबू, कुछ भी नहीं कर पाते हो आप? नहीं, खाना भी नहीं खा पाते हो? आंख में सर आंसू आ जाएगा इन बच्चों का जो बात है। बात सुन के हम लोगों से जब मान के चलिए, जो कभी कभी बच्चा जब 10 साल 11 साल तो उसका ज्ञान का लेवल जब बढ़ता है ना, तो हम लोग का बच्चा का एक दुर्भाग्य है कि समाज से कट रहा है। आपका भी बेटा है? जी, मेरा बेटा है 11 साल का। जी, DMD बीमारी जो यही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसी से ग्रसित है। मैं बेगूसराय से हूँ। अब बेगूसराय से पटना है? पूरे बिहार से आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं? ये बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं बचा हुआ है। एक्चुअली हम लोग क्या है कि 10 आदमी शुरू में इसको एक आंदोलन का रूप दिए कि घर में बैठ के और बच्चों के इस दशा को देखते हुए कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं एक यूनिटी बनाएं, तब जाके इसका समाधान होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग 10 आदमी मिलकर पूरे सोशल मीडिया का ये कमाल है कि ये एकजुटता का मिसाल दे रही है। जी जी जी, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमको सहयोग कर रही है, हर हाल में सहयोग कर रही है। हम लोग रोज मीटिंग लेते हैं। आज 300 पेशेंट तो बिहार में हमने खुद 10 आदमी ने मिल के ढूंढा है। और सरकार ऐसे हजारों सैकड़ों होंगे पेशेंट। टेस्ट का व्यवस्था नहीं है सर बिहार में। टेस्ट का व्यवस्था हो तब पेशेंट मिले ना। घर में बच्चा पैदा होता है और फिर 10 साल 15 साल के एज में बच्चा नहीं रहता। कैसे पता चले कि उसे ये बीमारी है? 6 साल 7 साल का जब सर एज होता है तो 6 साल तक हम लोग का बच्चा जैसे नॉर्मल तेजस्वी जी के घर में जैसे बच्चा हुआ, जैसे वो बड़ा होता है, उसी ढंग से हम लोग का भी बच्चा नॉर्मल था। स्कूल जाता था, नर्सरी में पढ़ता था, UKG में पढ़ता था। और धीरे धीरे उसके जब पैर में कमजोरी हम लोगों को दिखा, जब पैर में कमजोरी दिखा तो एक गार्जियन होने के नाते हम लोगों ने क्या किया कि एक टॉनिक ला के दिया कि भाई कमजोरी दूर हो जाएगा, क्या परेशानी है। जब हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर हैं कुछ हमारे समाज में ऐसे जो जानकार भी हैं, लेकिन 80% डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में नहीं जानकारी है। 80% पूरे भारत में जानकारी ही नहीं है इस बीमारी के बारे में। आपका यहाँ PMCH से लेके और NMCH के डॉक्टरों को मालूम ही नहीं है कि भाई DMD क्या बीमारी है। वो हमने बतलाया जी। डॉक्टर सीधा पूछता है कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है, हमने बतलाया। डॉक्टर से ज़्यादा ज्ञान आज घूमते घूमते वैद्य, हकीम, डॉक्टर, एम्स, NMCH जहाँ भी है सब जगह दौड़ते दौड़ते आज डॉक्टर से ज़्यादा ज्ञान सर हमारे पास, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य जाता है कि एलोपैथिक में नहीं है तो आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथिक में है कि नहीं है ये इलाज? सर बहुत सारा चीज़ है जो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि बच्चों की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है। बहुत सारा थेरेपी ऐसा है जो अभी विदेशों में इसी बीमारी का बच्चा 30 साल का के एज तक सर्वाइव करता है, लेकिन हमारे बिहार में अभी 5 दिन पहले भी एक 14 साल का बच्चा एक्सपायर कर गया, 13 साल का बच्चा एक्सपायर कर रहा है सर, 15 साल का बच्चा एक्सपायर कर रहा है। तो जो ये स्थिति है, इस स्थिति को बहुत सारा चीज़ किया जाना चाहिए। बहुत सारा चीज़ हो सकता है। आप NMCH में मान के चलिए IGMS को एक्सेलेंस सेंटर बना दीजिए। यहाँ पे टेस्ट की व्यवस्था हो। जो बच्चा दिल्ली और बॉम्बे मान के चलिए सौतेला व्यवहार हो रहा है एम्स में, दिल्ली में, बॉम्बे जाओ तो वहाँ पे मान के चलिए बिहारी है चलाया, बिहारी है चला। सब जगह तो ये व्यवस्था है कि एक तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, बिहारी है। ऐसा लगता है कि बिहारी होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य का चीज़ बनता जा रहा है। तो बहुत सारा कष्ट है। हम लोग इस कष्ट को, जिस बच्चे को पाल पोस रहे हैं, और इससे बड़ा सर कष्ट क्या हो सकता है कि जिस बच्चे को पोस रहे हैं वो बच्चा कोई गार्जियन कभी अभी कोई उम्मीद ही नहीं है उस बच्चे से कि वो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। रात में अकेले में बैठ के ना दूसरे को परिवार में दिलासा दिलवाते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन कोना में जाके आंसू रोने लगते हैं। जी सर, अभी हम श्याम रजक जी के पैर पकड़ के हम रोए। बहुत बड़ा मूंछ रखे हुए हैं, लोग समझता हुआ बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से इतना टूटे हुए हैं कि इसका दर्द बयां नहीं हो सकता। कितना जगह घूम लिया आपने इस इलाज के लिए? पूरा भारत से, एम्स से लेके बेंगलोर, एम्स, मुंबई। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं 20-25 लाख जिसका जो औकात है, बच्चा सबसे परिवार का अनमोल रतन होता है। बाप माँ क्या होता है, अगर खुद के पेट में दर्द हो रहा है तो दवाई 2 दिन बाद खाएंगे, लेकिन अगर बच्चे को अगर झूठ भी बोल दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो हम लोग तुरंत मेडिकल स्टोर की तरफ भागते हैं। लेकिन आज बच्चा को सही में कष्ट में होते हुए और
बच्चा बोल रहा है हम कष्ट में हैं और हम लोग लाचार होकर उसको बैठ के देख रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है एक बाप माँ के लिए। हम लोग का संपत्ति है, आगे का भविष्य है। ये 5 साल बाद मान के चलिए जो हम लोग देख रहे हैं, 10 साल बाद हमारा जीवन क्या है। एक बेटा है मान के चलिए जो सारा काम धंधा छोड़ के पत्नी और परिवार का जितना भी सदस्य है इस बच्चे में लगा हुआ। खाना हम खिलाएं, मच्छर हम भगाएं, बच्चा मच्छर नहीं भगा सकता, मच्छर तक नहीं भगा, नहीं करवट नहीं ले सकता है। रात में एक बगल पत्नी सोती है, एक बगल हम सोते हैं, बीच में बच्चा को सुताते हैं। इसलिए कि जब जिस साइड में पत्नी है वो बोलती है कि ये करवट घूमेगा बेटा, तो वो करवट से उधर से वो घुमाती है, इधर से हम घुमाते हैं। रात में जब खांसी हो जाता है और बच्चा गैस के कारण भी बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, तो चिंता हो जाता है कि सुबह में ऐसा तो नहीं अब नहीं बचेगा। हर एक दिन भारी और हर एक रात भारी। जी सर एकदम मतलब इतना दर्दनाक स्थिति है। हम बोलते हैं कि अगर इन नेताओं के घर में ऐसे बच्चे को दे दिया जाए तब कम से कम हमको लगता है कि इस बात को समझेंगे, सुनेंगे। क्योंकि जब तक अपने ऊपर ये बात नहीं आएगी, अपने ऊपर जब उनको नहीं बीतेगा तब तक हमको काहे न काहे आभास हो रहा है। हमने बिहार में ये हमारा पहला आंदोलन नहीं है। कारगिल चौक पे हमने आंदोलन किया, सुबह से लेकर एकदम दोपहर में ऐसा चिलचिलाता धूप, मार्च अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में सारे बच्चे बैठे रहे। आज का स्थिति देख लीजिए ना, बारिश में लोग आता है इलाज मांगने के लिए, लेकिन हम एक दिन भी अपना बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। हम आज का दिन सोचे कि आज हम कुछ करके जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बस। और क्या मतलब, ये बहुत सारा दर्द है, किताब बन जाएगा, लेकिन उतना किताब आपको कैसे हम समझा पाए। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि सरकार आगे आए। बहुत सारा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इलाज मान के चलिए, इलाज 26 करोड़ रुपया का है, 22 करोड़ का है, 16 करोड़ का है। केस लड़के जो लेना पड़ रहा है, सरकार खुद पूछ ले कि भैया आपके बच्चे को है ये बीमारी, क्या आप ट्रायल में जाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को लेके जाएंगे। मतलब सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज के लिए, ना कि जो है बच्चा खुद से मांगे कि हम बच्चों की एक ही मांग जीवन दान और जीवन दान। एक बात बोलते हैं कि सरकार को हम वोट मांगने के लिए निमंत्रण देने जाते हैं, जब वो वोट मांगने हमारे दरवाजे पे खुद आती है तो आज हम इनके दरवाजे पे आके खड़े और हमारा कोई वैल्यू नहीं है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमने वोट इन्हीं को दिया है मान के चलिए जो, और हमको कोई राशन, हमारी सारी सुविधाएं छीन लीजिए आप। मेरे घर के सामने रोड तोड़ दीजिए, हमको नहीं चाहिए सुविधा, हम साले को गड्ढे में चलेंगे, लेकिन हमारा बच्चा को कम से कम बचा लीजिए। कोई सुविधा नहीं चाहिए, सारा सुविधा आप हमारे पास से वापस ले लीजिए। अगर कोई, ऐसे भी हम सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन जो हमारा संपत्ति है, जो हमारा भविष्य है, हमारा ही भविष्य नहीं देश का भविष्य है। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे मान के चलिए बाल दिवस मनाया जाता है, बच्चों से बहुत प्रेम था, मोदी जी को बहुत प्रेम था, तेजस्वी जी भी मान के चलिए जो प्रेम सब आदमी दिखा रहा फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन यहाँ जब हमारे बच्चों को सबकी आवश्यकता है तो उस जगह पे फिर कोई खड़ा क्यों नहीं दिख रहा। तो कहीं न कहीं मतलब त्रस्त हो गए हैं इस सिस्टम से। लेकिन हम लोगों ने भी कसम खा रखा है कि शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन देख सकते हैं। इससे शांतिपूर्ण कोई आंदोलन ही नहीं। हम तो बोलते हैं आंदोलन करने के लिए आएंगे कि अपना इलाज करवाएंगे। ये इस तरीके से जो है पैर का स्थिति देखिए, बांध के सर रखे हुए हैं। आप ही का बेटा है? नहीं, इनका मेरा दोस्त है, बेगूसराय से ही है। अच्छा ठीक है। ये बांध के रखे हुए हैं और पैर की स्थिति देखिए, और ये बच्चे की देखिए, कितना कम उम्र का बच्चा जो है इस स्थिति में है। और देखिए क्या